मैं आज के टाइम सोशल मीडिया ओपन करता हूँ, चाहे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर, और हर दूसरे दिन कोई ना कोई कंट्रोवर्सी चल रही होती है। चाहे वो किसी यूट्यूबर के बीच में हो, किसी ब्रांड के बीच में हो, नहीं तो फिर बॉलीवुड के अंदर तो चल ही रही होती है किसी मूवीज के ऊपर। पर हर कंट्रोवर्सी के पीछे दो पॉइंट होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। पर ये चीज सिर्फ हमारे लिए होती है कि ये चीज हमारे लिए सही है और हमारे लिए गलत है, या फिर सामने वाले के लिए वो चीज गलत है और सही है। पर ब्रांड या यूट्यूबर या किसी भी बॉलीवुड के लिए ये चीज सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव होती है। 99% टाइम पे कोई भी कंट्रोवर्सी, चाहे वो कितनी भी नेगेटिव हो, उस ब्रांड या यूट्यूबर के लिए पॉजिटिव ही होती है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है कैसे एक यूट्यूबर के लिए कंट्रोवर्सी बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है, वो मिलियंस ऑफ डॉलर कमा सकता है सिर्फ एक कंट्रोवर्सी से, तो आप आई बटन में चेक कर सकते हो। पर आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं कैसे एक ब्रांड कंट्रोवर्सी के थ्रू खुद को इतना बड़ा एस्टेब्लिश कर सकता है जितना आप सोच नहीं सकते। ये हम सोचते हैं कि अरे यार ये तो कंट्रोवर्सी नेगेटिव है, इस ब्रांड को इतना लॉस होगा या इस ब्रांड को ये इफेक्ट आएगा, पर उस ब्रांड के लिए 99% टाइम वो चीज पॉजिटिव होती है। जैसे कि आप किसी भी पॉर्न साइट को देखते हो, हर दूसरे दिन उसको बैन किया जाता है, या फिर आप उसको ये देखते हो कि भाई इसके ऊपर ये कंट्री बैन कर रही है, ये साइट बैन है, वो साइट बैन है। पर जितनी ज्यादा साइटें बैन होती है, जितनी ज्यादा गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट करते हैं उस वेबसाइट पर, उतनी ज्यादा ही पब्लिक जाती है, क्योंकि फ्री में उनकी मार्केटिंग होती है। कंट्रोवर्सी मार्केट में आते ही वो इतनी तेजी से फैलती है कि लोगों के बीच में वो चीज ऑटोमेटिकली माइंड में सेटल हो जाती है कि यार इस नाम की कंपनी भी ये चीज करती है, और जब हमें वो चीज रिक्वायरमेंट होती है तो हम ऑटोमेटिकली वो वेबसाइट या फिर उनकी ऐप डाउनलोड करके हम वो चीज प्रोडक्ट खरीदते हैं। उस टाइम पे हम ये भूल जाते हैं कि इस ब्रांड ने नेगेटिव इंपैक्ट किया था या पॉजिटिव इंपैक्ट किया, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव हमारी थिंकिंग की साइड आती है। ये चीज हम सोचते हैं कि यार ये चीज मेरे लिए गलत है, पर हो सकता है सामने वाले के लिए सही हो, और सामने वाले के लिए जो चीज सही हो वो हो सकता है मेरे लिए गलत। जब बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हम कंट्रोवर्सी की बात कर रहे हैं तो हम फिजिक्स वाला और अपनी कक्षा की बात कैसे नहीं कर सकते। अलक पांडे और अमन दत्तरवाल, ये दो यूट्यूबर वो हैं जिन्होंने यूट्यूब से अपना बिजनेस खड़ा किया है, अपनी एक टेक खड़ा किया है, और आज ये मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा रहे हैं। फिजिक्स वाला ने तो $100 मिलियन, जो कि होता है 800 करोड़ या 750 से 800 करोड़ के बीच में, डॉलर पे डिपेंड करता है वो, और $1.1 बिलियन की वैल्यूएशन पे रेस किया है। तो आप सोचो एक यूट्यूब से कितना बड़ा चैनल ग्रो किया जा सकता है, कितना बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। पर कंट्रोवर्सी ये है कि अनअकैडमी की तरह अलक पांडे भी अपनी कक्षा के सारे टीचर्स एक्वायर कर रहे हैं ज्यादा पैसे देके। ये सेम चीज जब अनअकैडमी ने किया था तो यही पांडे सर ने बहुत ज्यादा बोला था अनअकैडमी गलत कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, और आज जब इनके पास खुद फंड्स आ गए तो ये चीज ये सही कर रही है। तो यहाँ से ये प्रूव होता है गलत और सही सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, सामने वाले पॉइंट ऑफ व्यू से वो मैटर नहीं करता। जिस टाइम पे अनअकैडमी ने फिजिक्स वाला के सारे टीचर एक्वायर करना स्टार्ट किया था, उस टाइम पे जब अलक सर ने ये सारी चीजें कंट्रोवर्सी स्टार्ट करी, तो उस टाइम पे अनअकैडमी एक बहुत बड़ी कंपनी नहीं थी। पर इस मार्केटिंग, क्योंकि अलक सर के यूट्यूब पे इतने स्टूडेंट्स हैं, मिलियंस ऑफ स्टूडेंट हैं, उनमें से काफी स्टूडेंट ने अनअकैडमी की वेबसाइट विजिट किया और काफी बच्चों ने इनरोल किया, क्योंकि सारे टीचर उधर जा रहे थे। तो इससे अनअकैडमी की फ्री में मार्केटिंग होती है, और आप सोच नहीं सकते एक कंट्रोवर्सी और एक नॉर्मल मार्केटिंग में बहुत ज्यादा फर्क होता है। आप YouTube या Instagram या किसी भी सोशल मीडिया या न्यूज़पेपर पे कितने ब्रांड्स देखते हो और आपको उनमें से कितने याद रहते हैं, पर अगर आप एक कंट्रोवर्सी के थ्रू आप दो यूट्यूबर को लड़ते हुए देखते हो तो वो चीज आपके माइंड में हमेशा के लिए रहती है कि यार इस ब्रांड की वजह से या इस चीज की वजह से इस यूट्यूबर ने लड़ा था। अगर आप अमन दत्तरवाल की साइड हो तो आप बोलोगे यार फिजिक्स वाला ने गलत किया, और अगर आप अलग सर की साइड हो तो आप बोलोगे यार ये तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सही है। पर ये चीज सिर्फ आपके लिए और उनके लिए नहीं है, ये है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कि सही और गलत कुछ नहीं होता। जिसके पास पैसा आएगा, बड़ी मछली हमेशा छोटी मछली को खाना पसंद करेगी। अब जब सेम चीज अपनी कक्षा ने कंट्रोवर्सी क्रिएट किया, अमन दत्तरवाल सर ने यूट्यूब पे आके बोला, तो फिजिक्स वाला अलग सर की कंपनी की फ्री में मार्केटिंग हुई और उससे उनको काफी प्रॉफिट हुआ। काफी स्टूडेंट हैं अपनी कक्षा के जो उनकी वेबसाइट पे विजिट कर रहे हैं और उसके बाद उनके कोर्सेज या फिर उनकी एकेडमी ज्वाइन कर रहे हैं। नेगेटिव कंट्रोवर्सी के बाद भी किसी ब्रांड का प्रॉफिट आखिर कैसे? तो आप सिर्फ एक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, आप एज अ कंपनी क्या चाहते हो? आप मार्केटिंग करते हो, सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हो, डिजिटल मार्केटिंग करते हो, या फिर आप न्यूज़पेपर या टेम्पलेट बंटवाते हो, तो उसका मेन मोटिव आपका क्या होता है? तो आप अपनी टारगेट ऑडियंस
ऑडियंस के माइंड में रहो कि जब भी वो उस रिलेटेड या आपकी कंपनी के रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट जो आपकी कंपनी बनाती है उसके रिलेटेड वो सर्च करे या अगर वो बाय करने जाए तो वो आपका प्रोडक्ट रिकॉग्नाइज करे और वो बाय करे। हम कोई भी कंट्रोवर्सी सुनते हैं, उसको देखते हैं, फिर ये चीज हम डिसाइड करते हैं कि ये चीज सही है या फिर गलत है। और कंपनी के लिए वो एक सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग का तरीका होता है। ये चीज जरूरी नहीं जो हमारे लिए सही है वो सामने वाले के लिए भी सही हो, और जो सामने वाले के लिए सही है वो चीज मेरे लिए सही हो। ये सिर्फ हमारे माइंड और हमारी थिंकिंग पे डिपेंड करता है कि हम उस चीज को, उस पर्सपेक्टिव को हम किस तरीके से देख रहे हैं या किस तरीके से सुन रहे हैं या किस तरीके से हम उसको समझ रहे हैं। ये चीज सिर्फ और सिर्फ हमारी थिंकिंग पे डिपेंड करता है। कभी कभी आपने बड़ी बड़ी कंपनी जैसे मारुति जो कार बनाती है उसकी भी मार्केटिंग देखी होगी। उसके टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव आगे स्टेटमेंट दे देते हैं कुछ भी नेगेटिव, और बाद में वो आके सिर्फ एक वर्ड बोलते हैं, सॉरी हमारा वो मोटिव नहीं था। पर जब तक वो आके बोलते हैं, वो 24 घंटे 48 घंटे या फिर 2 दिन 3 दिन बाद आके बोलते हैं, और वो 2 दिन 3 दिन बाद आके क्यों बोलते हैं, क्यों? जब वो स्टेटमेंट बोलते हैं कंट्रोवर्सी उसके बाद स्टार्ट हो जाती है, तो 2 घंटे बाद या 10 मिनट बाद जब उनको रिकॉग्नाइज हो जाता है कि यार ये चीज मैंने गलत बोली है। वो इतने बड़े लेवल के इंसान है, वो इतनी बड़ी कंपनीज रन कर रहे हैं, तो उनको ये चीज पता नहीं होगी कि यार ये चीज मैंने गलत बोली है जो हमें और तुमको पता हो। पर वो 2 दिन 3 दिन बाद इसलिए आके बोलते हैं क्योंकि उनको ये पता चल जाता है कि यार ये कंट्रोवर्सी बहुत ज्यादा वायरल हो चुकी है, मेरी कंपनी की एक अच्छी खासी मार्केटिंग हो चुकी है। अब ये कंपनी 50% 60% नेगेटिव है, 70% नेगेटिव है, 30% पॉजिटिव है, तो चलो एक एटलीस्ट जाके सॉरी बोल देते हैं। और अगर यहीं पे 70% पॉजिटिव होता और 30% नेगेटिव होता तो वो कहीं भी आके सॉरी नहीं बोलते। वो सिर्फ एक मार्केटिंग को एनालाइज करते हैं कि ये किस वे में मार्केटिंग जा रही है, जो कि 2 या 3 दिन लगते हैं, और वो 2 या 3 दिन बाद आके ही बोलते हैं सॉरी। ये हर बड़ी कंपनी करती है एक पर्टिकुलर टाइम के बाद कि वो कोई ना कोई मार्केटिंग के लिए कोई ना कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट करती है, और जो कि सेम चीज बॉलीवुड के अंदर होती है। आपने कभी सोचा है कि बॉलीवुड की जो हाई बजट मूवीज होती है उसके ऊपर 95% टाइम कोई ना कोई कंट्रोवर्सी हो रही होती है, बाइकआउट हो रहा होता है, या फिर उस एक्टर या एक्ट्रेस के ऊपर कोई ना कोई चीज चल रही होती है, या फिर स्टार किड जैसे शाहरुख खान, अक्षय कुमार या फिर सैफ अली खान, अगर इनके बच्चे बॉलीवुड के अंदर आते हैं तो इनके ऊपर क्यों इतनी कंट्रोवर्सी क्रिएट की जाती है, इतना पैसा मार्केटिंग में क्यों इन्वेस्ट किया जाता है। अगर आप बॉलीवुड के ऊपर कैसे कंट्रोवर्सी क्रिएट किया जाता है, उस कंट्रोवर्सी के क्या प्रॉफिट होती है, एक कंट्रोवर्सी कैसे एक मूवी इसको ब्लॉकबस्टर बनाती है, अगर ये आप जानना चाहते हो तो आप कमेंट में बता दो। मैं बॉलीवुड के ऊपर कैसे कंट्रोवर्सी प्रॉफिटेबल होती है मैं उस पे ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। अब हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं, फिजिक्स वाला और अपनी कभी। ये सेम चीज अनअकैडमी ने फिजिक्स वाला के साथ किया था, तो उस टाइम पे अनअकैडमी गलत कर रही थी, पर आज फिजिक्स वाला वो सेम चीज कर रहा है, तो फिजिक्स वाला सही कर रहा है। और ये स्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ पांडे सर ने दिया है। और एक चीज मैं आपको और बता दूं कि पांडे सर कह रहे हैं कि वो जो उन्होंने $100 मिलियन जो कि 750 से 800 करोड़ के बीच में होते हैं, वो फंड का यूज नहीं कर रहे हैं। तो सर आप मुझे एक चीज बता दो कि कोटा में आप नए नए कोचिंग खोल रहे हो, नए नए ऑफिसेस खोल रहे हो, नए नए ब्रांचेस खोल रहे हो, इतनी तेजी से एक्सपेंड कर रहे हो, इतना ज्यादा मार्केटिंग में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो इतना पैसा सिर्फ फंड रेज करने के बाद क्यों? और अगर आप ये पैसा आप पहले कमा रहे थे इतना, तो आपने फंड रेज क्यों किया? आप अगर वो फंड यूज कर रहे हो तो आप बता दो कि हाँ भाई मैं फंड यूज कर रहा हूँ, क्योंकि कोई भी कंपनी फंड यूज करती है अपने आप को एक्सपेंड करने के लिए, इसमें कोई गलत नहीं है। अगर आप फंड यूज नहीं कर रहे तो आपके पास अल्टीमेटली इतना अचानक से पैसा कैसे आ गया कि आप इतना ज्यादा बजट अचानक से इंक्रीज कर? हर कंट्रोवर्सी के पीछे एक कंट्रोवर्सी है जो कि हमें दिखाई नहीं जाती या फिर हमें बताई नहीं जाती। तो जरूरी नहीं कंट्रोवर्सी वो जो आप देख रहे हो या फिर आप सुन रहे हो, उसके पीछे 100 चीज चल रही होती है जो कि हमें दिखाई नहीं देती।